वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड समेटिव असेसमेंट क्लास 8 और सब्जेक्ट रहने वाला अपना इंग्लिश। अब अपन इंग्लिश के यानी जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स की बात करेंगे, यानी इसको पेपर को सॉल्व करेंगे जो आज ही हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना था, फिर अपने रोल नंबर लिखने थे, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन थे नीचे। यानी दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन थे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और सभी के इक्वल मार्क्स थे। ऑल क्वेश्चन आर MCQ टाइप, यानी सभी क्वेश्चन है वो MCQ टाइप्स थे। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, यानी फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड दीज टू सेंटेंसेज एंड सेलेक्ट करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन आइदर और, यानी आइदर और का सही यूज कहाँ पे हुआ है। यानी अपने पास जैसे आई विल राइट स्टोरी डॉट आई विल राइट पैराग्राफ, यानी इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर यानी आइदर और से अपने को क्या करना था, इनको कनेक्ट करना था। यानी आई विल राइट स्टोरी और आई विल राइट पैराग्राफ। जब सेम होता है, जब इसका सब्जेक्ट सेम होता है तो किस तरीके से लिखते हैं, आई विल राइट आइदर ए स्टोरी और ए पैराग्राफ, यानी आइदर और का जुड़ना था। यानी या तो वो स्टोरी लिखता है या फिर वो पैराग्राफ लिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अपना डी राइट आंसर है। आई विल राइट आइदर ए स्टोरी और ए पैराग्राफ। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, चूज राइट कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंसेज। यानी अपने को राइट कंजक्शन का यानी ज्वाइन करना है, यानी किसके अंदर, यानी अपने पास सेंटेंस है आई डू नॉट टेक टी और आई डू नॉट टेक कॉफ़ी। तो यहाँ पे जब नेगेटिव की बात करते हैं, यानी डू नॉट लगा यानी नेगेटिव सेंस का है, तो इसका नेगेटिव के अंदर होगा इसका नाइदर नॉर। तो राइट ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी अपने को इन चार ऑप्शन में से एक आंसर्स को यानी उस उत्तर को ढूंढना है जो सही करेक्ट है। द बॉय हु इज सिटिंग, यानी वो लड़का जो बैठा है, स्पेस टू राजन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे यानी फर्स्ट आएगा, बिहाइंड, नेक्स्ट या फिर नियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट टू राजन, यानी जो राजन के जो बगल में बैठा है वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। इसका रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज द हाउस, यानी यह वही घर है, कौन सा, माई सन वाज बोर्न, जहाँ पर मेरे बेटे का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो जहाँ पर यानी वेयर, तो कहाँ यानी जहाँ जन्म हुआ है, तो वेयर यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो वेयर यानी कहाँ पे हुआ था, यानी इस घर में। तो क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। यानी अपने को एक ऑप्शन को चूज करना है जो इस सेंटेंस को क्या करता हो, यानी कंप्लीट करता हो। आई एम डूइंग माई होमवर्क, यानी मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, यानी जो मेरा घर कार्य कर रहा हूँ। और आई विल गो टू मार्केट, और मैं मार्केट जाऊँगा, कब जाऊँगा, यानी मैं पहले होमवर्क करूँगा फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा। तो वैन का मतलब तो होता है कब, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। वट का मतलब क्या जाऊँगा, हाउ मतलब कैसे जाऊँगा, ये भी नहीं है। देन यानी फिर, यानी देन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी फिर मैं क्या जाऊँगा, पहले होमवर्क करूँगा उसके बाद में मैं कहाँ जाऊँगा, यानी मार्केट जाऊँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द इमेज बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। अब इसमें से अपने को इस फोटो को देखना है, यानी जो ये फोटो दिखाई दे रही है इसमें देखना है। जैसे ये डॉक्टर है स्टेथोस्कोप से एक बच्चे को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, यानी जांच कर रहा है इसकी। तो इसका राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा। जैसे लिखा है द डॉक्टर इज एग्जामिंग पेशेंट, द डॉक्टर इज वॉकिंग, द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग पेशेंट, द डॉक्टर इज राइटिंग समथिंग। यानी डॉक्टर चल रहा है नहीं, वॉकिंग कर रहा है नहीं, कुछ लिख रहा है नहीं, डॉक्टर ऑपरेटिंग पेशेंट, यानी डॉक्टर का यानी बच्चे का कोई डॉक्टर है जो पेशेंट का क्या ऑपरेशन कर रहा है नहीं, यानी द एग्जामिंग पेशेंट, यानी वो क्या कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है। तो राइट क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन आंसर एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। यानी इस सेंटेंस को अपने को पूरा करना है क्वेश्चन को। जैसे स्पेस गो टू प्ले चेस, और नीचे एक आंसर दिया गया आई गो टू प्ले चेस इन द इवनिंग, यानी मैं खेलने जाता हूँ, चेस खेलने जाता हूँ, कब, शाम को। तो यहाँ पे ढूंढना है हाउ डू यू तुम कैसे जाती हो, व्हाट डू यू तुम क्या जाते हो, हाउ मेनी कितनी बार जाती हो, व्हेन डू यू कब जाते हो। तो यहाँ पे ये लिख पूछा गया है, यानी आई गो टू प्ले चेस इन द इवनिंग, मैं शाम के टाइम जाता हूँ, कब जाता हूँ, इवनिंग में जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा व्हेन डू यू गो टू प्ले चेस। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट कंजक्शन टू जॉइन द गिवन सेंटेंस। यानी अपने को करेक्ट कंजक्शन का यूज करना है, इन दोनों सेंटेंस को जो क्या करना है, जोड़ना है। जैसे आई डिड नॉट अटेंड पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगा। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, मुझे
किसकी तैयारी करनी है, यानी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। वॉज प्रिपेयरिंग कर रहा था। तो आई डिड नॉट अटेंड पार्टी, यानी मैं पार्टी अटेंड नहीं की क्योंकि मैं क्या कर रहा था, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, एंड का मतलब और, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ। तो क्योंकि, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए इज करेक्ट आंसर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सुटेबल ऑप्शन टू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यानी कहाँ पर प्रयोग हुआ, कौन से सेंटेंस में प्रयोग हुआ वो देखना है। तो आई हैव रिटन पोइम, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। आई लाइक द म्यूजिक, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। द ट्रेन हैड गॉन, यहाँ पे यानी पास्ट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है अपना, बी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट प्रॉपर एडवर्ब, यानी अपने को सेंटेंस को पढ़ना है और जो प्रॉपर एडवर्ब है यानी एडवर्ब को बताना है। द पेशेंट वॉज वॉकिंग स्लोली, पेशेंट है वो बहुत ही स्लो चलता था, बहुत ही यानी वॉज स्लोली, तो स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, यानी एडवर्ब स्लो मतलब चलना। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इसका अपने को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब को यानी आगे वाले सेंटेंस चेंज में चेंज कर देते हैं। तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टीचिंग था, यहाँ पे इज टीचिंग है, तो इज वाला इज के साथ में क्या जुड़ जाता है, बीइंग जुड़ जाता है। तो इंग्लिश इज बीइंग यानी पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। इंग्लिश इज टॉट, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी गलत है। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट यानी इंग्लिश इज बीइंग टॉट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, यानी अपने पास एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को अपने को अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है, रीड करना है। रीड केयरफुली, अटेंड क्वेश्चंस 12 से 13 तक एंड चूज करेक्ट आंसर्स। Last Monday annual function was celebrated in our school. Many cultural activities were performed by students like singing, dance, solo act, group dance. Finally, topper students were awarded by the chief guest. I was also awarded for my best performance. तो इसको अच्छे से आपने पढ़ लिया, यानी एक फंक्शन हुआ है लास्ट मंडे को हमारे यानी स्कूल में या फिर कहीं और। चूज अपोजिट द वर्ड वर्स्ट, यानी वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट यानी सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा, गुड का मतलब तो अच्छा, बेड का मतलब बुरा, बेटर का मतलब यानी दो की तुलना में होता है, तो बेस्ट यानी सबसे अच्छा। राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, करेक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सिमिलर वर्ड ऑफ प्रेजेंटेड, यानी प्रेजेंटेड का मतलब प्रस्तुत करना, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, प्रस्तुत करना। तो प्रेजेंट का यानी सिमिलर वर्ड यानी क्या होगा, सेलिब्रेट का मतलब तो होता है बनाना, कल्चर का मतलब सांस्कृतिक, टॉपर और परफॉर्म्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा परफॉर्म्ड, यानी उसने परफॉर्म किया या फिर प्रेजेंट किया उस कल्चर यानी उस प्रोग्राम के अंदर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन बट, यानी बट का सही यूज कहाँ पे हुआ है। पहला है ही इज रिच बट हम्बल, बट ही इज रिच एंड हम्बल, ही इज रिच हम्बल बट, और हम्बल रिच बट ही इज। तो राइट अपना जो कंजक्शन यानी यूज हुआ है बट का, यानी वह अमीर है लेकिन क्या है, विनम्र है, हम्बल है, तो ही इज रिच बट हम्बल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए, यानी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सेलेक्ट द प्रॉपर पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वी वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, यानी हमने कल मूवी देखी, कब, वॉच्ड ए मूवी, कल मूवी देखी। तो वही यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी इस तरीके से इनको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वी वॉच्ड ए मूवी, तो पहले क्या आएगा, मूवी आएगा, तो इसका मतलब ये यस्टरडे नहीं होगा, वॉच्ड नहीं होगा, आएगा इन दोनों में से। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए मूवी वॉच्ड बाई अस यस्टरडे, ए मूवी वॉच बाई यस्टरडे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये पेपर का सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको इससे अच्छी और भी बेटर अच्छी तैयारी करनी है आपको, तो आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को से दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।